आज के इस भूपेंद्र बाबू के 122वीं जयंती के अवसर पर आप सभी समाजवादी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और इस्तकबाल पेश करता हूँ। भूपेंद्र बाबू समाजवाद के अग्रिम पंक्ति के नेता रहे और इसी कोसी की मिट्टी पर, इसी रानीपट्टी ग्राम में उनका जन्म हुआ और समाज हित में संघर्ष किया। जो दौर था भूपेंद्र बाबू के राजनीतिक कालखंड को अगर आप देखेंगे तो वह अंग्रेजी उपनिवेशवाद का दौर था, अंग्रेजी हुकूमत की शासन थी और जो मन आम हिंदुस्तान की गरीब जनता को देख करके व्याकुल था, उनको आज़ाद करवाने का बीरा गांधी जी के आह्वान पर भूपेंद्र बाबू ने अपने कंधों पर लिया। और हम याद करना चाहेंगे 13 अगस्त 1942 के दिन जब मधेपुरा के पुरानी कचहरी पर यूनियन जैक का झंडा उतार करके भूपेंद्र बाबू ने हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। भूपेंद्र बाबू समाजवादी थे, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तौर पर, सैद्धांतिक रूप से भी। और उन्होंने समाजवाद के जो उद्देश्य थे उनको जिया, कैसे आम आवाम, गरीब, वंचित, शोषितों का कल्याण हो, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर लोहिया के वैचारिक साथी रहे और जो संसोपा की बड़ी मांग थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 जो सामाजिक न्याय की मांग थी, या कहें कि भाषाई न्याय, जहाँ पर कि सभी भाषाओं को बराबर का सम्मान मिले, हक मिले, इसके हिमायती रहे भूपेंद्र बाबू। भूपेंद्र बाबू के लिए एक विजन था कि जो समाज में व्याप्त गरीबी है, ऊंच नीच की भावना है, जाति को लेकर के जो विषमता पाई जा रही है, उसको ख़त्म किया जाए। भूपेंद्र बाबू जन जन के नेता थे। जब क्षेत्र में रहते थे तो बहुत सीमित संसाधन में चुनाव लड़े और एक जो शक्ति थी लोकबल का, जो चुनाव की शक्ति थी, उसका उपयोग किया। सदन तक गए और विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा, तीनों जगह प्रतिनिधित्व किया इस कोसी के मिट्टी का, इस धरती का। भूपेंद्र बाबू समाजवादी धारा के बहुत सशक्त संत कहे जाते हैं। संक्षिप्त में रह एक समय एक घटना है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। जब कहीं चुनाव प्रचार में गए थे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। फिर हुआ क्या कि कहा गया कि आप आइए खाना खा लीजिए, तो बोले कि गरीमान को नहीं देखते हैं। तो लोग सलाह दिए कि गरीमान पीछे खा लेगा, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय गरीमान आगे रहता है और खाते समय पीछे रहे, ये उचित नहीं है, वाजिब नहीं है। तो यहाँ भी हमें समाजवाद का दर्शन देखने को मिलता है। इसी मधेपुरा की धरती पर, कोसी की धरती पर पहला जब चुनाव सोशलिस्ट पार्टी हार जाती है तो जो मंथन हुआ और उस मंथन और विमर्श से निकल के आया कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो समाज है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वहाँ शिक्षा का अभाव है। जब तक हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो किसी विचार को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कॉलेज की स्थापना, उसी कड़ी में ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय जो मधेपुरा जिला मुख्यालय में अवस्थित है, उसकी स्थापना किए सबों से मिल करके। एक आज़ादी के बाद भी कैसे आम लोगों का को बराबरी का हक मिले, सम्मान मिले, इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। जो सर्किट हाउस होता है, पहले अधिकारी लोग, बाबू लोग वहाँ पर रुकते थे, लेकिन भूपेंद्र बाबू का कहना था कि जो समाज में संघर्ष कर रहे हैं, जो समाज से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो नेता हैं,
उनको भी सर्किट हाउस में रुकने का प्रावधान किया जाए। तो इस मुहिम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और जब तक बिहार सरकार यह नियम नहीं बना दी कि जनप्रतिनिधि भी सर्किट हाउस में रुकेंगे, तब तक वे जेल में रहे। बहुत ही सशक्त विचार को लेकर के थे, और सदन से लेकर के सड़क तक उन्होंने संघर्ष किया। जो सामाजिक न्याय का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, उसको उन्होंने बखूबी सदन में रखा। भूपेंद्र बाबू का जीवन अगर हम सब लोग अगर अनुकरणीय करते हैं, उनका जीवन अपने जीवन में उतारते हैं, समाज हित में अगर लाया जाए, तो जो समाज में बिखराव की स्थिति है वो कम हो पाएगी। कैसे आम आदमी का बच्चा को अधिकार मिले, सदैव प्रयत्नशील रहे। जय हिंद, जय समाज।